या ब्रज में मैं बार बार कहूँगा, दो स्थान प्रमाण हैं ठाकुर जी के मिलवे के। एक तो श्री यमुना जी की तीर और दूसरो श्री गिरिराज जी की तलेटी। और ये दोनों ही गुरु कृपा और श्री जी कृपा से ही प्राप्त होंगे। वृंदावन, यमुना जी और गिरिराज जी, ये तीनों किशोरी जी के द्वारा निर्मित हैं। तो जो इनको स्वामी हैं उन्हीं से इनकी याचना करो। हम बिहारी जी तो कहेंगे कि हमें ब्रज में बसाए लो, बिहारी जी कहेंगे ब्रज मेरो है ही ना है, किशोरी जी को है और मैं किशोरी जी को हूं। किशोरी जी से कहो, वो कृपा करेंगे। गिरिराज जी किशोरी जी का हृदय है। क्यों? ठाकुर जी को स्वरूप है और ठाकुर जी को स्वरूप ठाकुर जी किशोरी जी के हृदय ही तो हैं, पर मूल रूप में श्री गिरिराज जी किशोरी जी के हृदय के रूप में ही विराजमान है। ऐसे श्री गोवर्धन नाथ जी की पावन तलेटी है। कृपा, अति हरि कृपा, तीन कृपा के भाव बताए गए हैं। कृपा सामान्य है कि आपके हृदय में ठाकुर जी के प्रति भक्ति प्रकट हो जाए, ये कृपा है। पर वह भक्ति की आसक्ति ऐसी है जाए कि और ज्यादा वह में रस लावे को इच्छा हो, तो ये ठाकुर जी की अति कृपा है। पर सब क्षण ब्रज बसवे को भाव चित्त में आ जाए, ये ठाकुर जी की अति हरि कृपा है। आपके चाहवे से ब्रजमंडल, आजकल थोड़ा क्या हो गया है कि लोग बाग लक्ष्मी के बल पर ब्रज में आ रहे हैं, जबकि यहां आना चाहिए श्री किशोरी जी के बल पे। मैं तो महाराज जी एक बात कहूं लोगों से कि जैसे इच्छा हुए ना ब्रज जावे की, तो तुरंत भाग मत जाए करो वृंदावन को, प्रतीक्षा करे करो। जो ब्रजवासी हैं वो उन पर तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, पर जो बाहर से आवे, ठाकुर जी 3 आमंत्रण भेजेंगे और 3 सांकेतिक आमंत्रण दिख जाएं तो समझ जाओ कि अब वृंदावन हमको जानो है। वृंदावन जावे की जिनके हृदय में बहुत व्याकुलता रहे, ये बात उनके लिए है, उनके लिए ना है जो चाट पकौड़ी भल्ला खावे आ जाएं, जो पेड़ा खावे आ जाएं, वृंदावन डोलवे आ जाएं, उनके काजे ये बात बिल्कुल नहीं है। जो बिल्कुल वरह आतुर रहते हैं, जिनके मन में ये इच्छा रहती है बस कैसे भी वृंदावन पहुंचे, ऐसे लोगन के काजे ये बात कह रहे हूं, 3 संकेत प्राप्त हो तो वृंदावन आओ। सबसे पहला संकेत, ये संकेत नहीं है, ये आमंत्रण है। अभी हम लोग वृंदावन आ रहे हैं, लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि किशोरी जी आमंत्रित कर रही हैं? तो सबसे पहला संकेत है कि वृंदावन के कोई भी 84 कोस ब्रजमंडल में कोई भी स्थान से आपके यहां प्रसाद पहुंच जाए, ये पहला निमंत्रण है ठाकुर जी को। कोई प्रसाद लेके आ जाए, आपको रिश्तेदार, पड़ोसी या मित्र कोई भी आपके यहां प्रसाद लेकर के आ जाए वृंदावन से, तो ये पहला संकेत मानियो कि ठाकुर जी आपको याद कर रहे हैं। लेकिन तब भी जइयो मत, दूसरी प्रतीक्षा करो। तो पहला संकेत, पहला संदेश ठाकुर जी प्रसाद के रूप में भेजेंगे। दूसरा संदेश आवेगो आपके पास कि आप जहां नगर में रहे में, जहां कॉलोनी में रहे में, या जहां भी आपको निवास स्थान है, वहां आसपास कोई ब्रजवासी आ जाए, कोई ब्रज को जन्मो ब्रजवासी आ जाए और आपको पता चल जाए कि कोई ब्रजवासी आयो, वृंदावन ते आयो, गोवर्धन ते आयो है, नंदगाम ते आयो, बरसाने ते आयो है। ब्रजवासी को आपके नगर में आगमन और वाकी सूचना आपको प्राप्त है जानो, ये ठाकुर जी को दूसरा संकेत मान लियो कि ठाकुर जी स्मरण कर रहे हैं। फिर भी वृंदावन मत ही हो, व्याकुल कितना है रहे हो, होन दो अपने आप को। और फिर तीसरा संकेत कहा प्राप्त होगा कि जब निद्रा आवेगी तब स्वप्न में या तो ब्रजमंडल की कोई कुंज दिखाई दे जाए, ब्रज को कोई आश्रम दिखाई दे जाए, ब्रज की कोई गली दिखाई दे जाए, श्री गिरिराज जी दिखाई दे जाए, यमुना जी दिखाई दे जाए, मंदिर के शिखर दिखाई दे जाए, ध्वजा दिखाई दे जाए, कोई ब्रजवासी परिचित दिखाई दे जाए, ब्रज से संबंध जाको भी है
ऐसा कोई भी आपको यदि स्वप्न में दिख जाए तो ये तीसरा संकेत है, अब ये 3 संदेश आपके पास आ गए, अब रुकवे की बारी नहीं, अब तो भगो वृंदावन, अब जाओ, अब ना रुकनो, अब तो वृंदावन जानो है। क्यों? ठाकुर जी याद कर रहे हैं। ये सब स्थितियां अनुभव करने की होती हैं। हम अपनी बात थोप रहे हैं अभी बिहारी जी पे, बिहारी जी के मन की भी तो जानो वो कहा चाह रहे हैं। और एक बात बता दें आपको निश्चित रूप से, जिनको मन होवे और वो तुरंत ही वृंदावन भगे में, जिनकी इच्छा होवे वो तुरंत ही वृंदावन पहुंच जामे, नेक भी विरह ना सहन करें, तो यही समझियो ठाकुर जी को आमंत्रण नहीं है अभी, आप बस आए रहे हो। ठाकुर जी को निमंत्रण होगा तो सांकेतिक रूप से आपको निमंत्रण पहुंचेगा। ऐसे निमंत्रण की अभिलाषा रखो ठाकुर जी से, और ये निमंत्रण प्राप्त हो वाके लिए नित्य श्री जी को प्रणाम करो, नित्य हमारी किशोरी जी को वंदन करो, उनसे प्रार्थना करो, हे किशोरी जी चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। जो लोग ब्रज की कामना करें, मैं तो उनसे कहूं भी हूं कि नित्य के अपने क्रम में या पद को गानो प्रारंभ करो, किशोरी जी से नित्य प्रार्थना करो। बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। या रज को ब्रह्मादिक तरसत, या रज को ब्रह्मादिक तरसत, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे, सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे। चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे, चरणन की रज पाऊं। नित्य वृंदावन को या पद से स्मरण करो। ऐसे रसिक जनन की वाणी, जो हमारे रसिक आचार्यन के पद है ना, ये पद सुन के संतुष्ट होवे के काजे नहीं है भैया। इनमें उतना ही प्रभाव है जितना प्रभाव वैदिक मंत्रण में है। जैसे वैदिक मंत्रण से आप अपने बिगड़े भय नक्षत्र ग्रहण को ठीक कर ले, जैसे दैविक अनुष्ठानन से आप अपने घर की सुख शांति की समृद्धि की कामना कर ले, ऐसे ही ब्रज के उपासक, प्रेम लक्षणा भक्ति के उपासक जो श्यामा श्याम की भक्ति में निमग्न हैं, वो अपनी भक्ति की पुष्टता के लिए रसिक जनन की वाणी इनको पाठ करें, रसिकाचार्यन की वाणी को पाठ करो, खूब भजन गाओ, खूब संकीर्तन करो, पर अंत में या प्रारंभ में एक रसिकाचार्य की वाणी जरूर गाओ। यह मेरी प्रार्थना आपसे। चाहे हमारे अष्टछाप के कवि हों, चाहे हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज एवं आदि उनके सब अष्टाचार्यन के पद हों, महावाणी जी हों, केलीमाल जी हों, हमारे हित 84 हों, जो भी वृंदावन रस को प्रकट कर रहे हैं, उन सब वाणी को अपने जीवन में उतारो, याद करो, गानो प्रारंभ करो,
वही से कृपा होगी। अरे भैया, इन पदंसों रीझ रीझ करके ठाकुर जी ने अनुग्रह किया है। इन पदन में बड़ी सामर्थ्य है। और तो और एक बात कहूं, मंत्रन से, वैदिक मंत्रन से सब आपके कार्य सिद्ध हो मैं, पर इन पदन को सुनकर के तो हमारी श्यामा जी रीझ जाएं, किशोरी जी आनंदित है जाएं, और किशोरी जी आनंदित है गई तो सब काम अपने आप बन जाएंगे वृंदावन के। देखो एक बात आपसे कहूं, श्री गोवर्धन नाथ जी की व्याख्या एक रसिक जंत कर रहे कि गो यानी कि इंद्रियां, और वर्धन यानी कि वाको वर्धन करवे वाले। काय में वर्धन? भक्ति में वर्धन करने वाले। आपको कथा सुनने में तो बहुत आनंद आवे, लेकिन आप ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रहे, तो इसको मतलब, या को मतलब क्या है, आपके हाथन में सेवा भक्ति नहीं है। तो गिरिराज जी से जो इंद्रिय आपकी भक्ति में निपुण नहीं है, वही भक्ति की शिकायत करते हुए परिक्रमा लगाओ। हे गिरिराज बाबा, हमको कथा सुनना बहुत बढ़िया लगे, दर्शन करना बहुत बढ़िया लगे, प्रसाद पानो खूब बढ़िया लगे, लेकिन हमसे सेवा ना बन पावे, ठाकुर जी की सेवा ना है पावे, या भाव से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। गिरिराज जी की परिक्रमा पूर्ण करवे के बाद 1-2 दिन बाद फिर सेवा करके देखियो, ठाकुर जी की सेवा में आप पहले से निपुण है जाओगे। ये श्री गिरिराज जी की कृपा है। आपको कथा सुनने में रुचि नहीं आवे, दर्शन करा लो, सेवा करा लो, प्रसाद पवा लो, परिक्रमा लगवा लो, लेकिन कथा मत सुनवाओ। कथा सुनने में हमें आलस आवे, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ। और बाबा से कहो, हे गोवर्धन नाथ, आप गो यानी इंद्रियों को वर्धन करो, हमारे कानन में रुचि बढ़ाए दो कथा सुनवे की। गिरिराज जी की परिक्रमा लगाओ और वहां के बाद फिर कोई रसिक की कथा सुनवे जाओ, आनंद आवेगो, सुख मिलेगो। इंद्रियों को कृष्ण भक्ति में निपुण करने का कार्य करते हैं श्री गिरिराज जी। प्रेम लक्षणा भक्ति हमारी और निपुण हो और तीव्र हो, वाक्य लैया श्री गिरिराज जी की शरण ग्रहण करो। हमारे अष्ट सखा, ठाकुर जी के सखा, आपको पता, श्रीनाथ जी नाथ द्वार गए, पर सखान में कई सखा तो गिरिराज जी में ही रहे, गए नहीं यहां से। हमारे तो गिरिराज जी प्राण हैं, इनकी कृपा से हमें प्रेम आए हो ठाकुर जी के प्रति, हम इनको छोड़ के कैसे जा सकें। तो ऐसे श्री गिरिराज जी से प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी इनको लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन पहुंचे। आप ही पूजे आप पुजावे। ठाकुर जी अपनी ही पूजा स्वयं कर रहे हैं और किशोरी जी या रूप को दर्शन करके आनंदित है रही हैं। आहा, सब ब्रजवासी से ठाकुर जी ने कही, जाओ भैया गिरिराज जी की पूजा करो। सब गिरिराज जी को पूज रहे हैं। तभी वहां नारद जी आए और नारद जी 56 भोग में से कछु सामग्री लेकर के गए और इंद्र को जाके पमाने लगे। इंद्र ने पूछी, भैया ये सामग्री कहां से आई? तो नारद जी ने बता दी। बोले, ब्रजवासी ने तुम्हारी पूजा बंद कर दी है। मानी ना इंद्र अपने मान के कारण क्रोध में भर गया और मेघमालाओं को, भागवत जी में निवेदन कर रहे हैं, सांबर्तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी। सांबर्तक मेघ कब बरसते हैं? जब प्रलय आने वाला हो। उनको आज्ञा कर दी इंद्र ने, जाओ जाकर के ब्रजमंडल को डुबा दो। कोई रिमझिम फुहार नहीं गिरे थे ब्रजमंडल में, हाथी के सूंड के बराबर, हाथी के पाम के बराबर एक एक बूंद गिरी ब्रजमंडल में। ऐसी बारिश भई, मूसलाधार। जैसी गड़गड़ करके बादल गर्जन लगे महाराज, त्राही माम। सब ब्रजवासी बोले, हम तो पहले ही मना कर रहे, या छोरा की बात में मत आओ, नेक्सो सो लाला जाने हमारी बरसन की पूजा बंद करवा दी इंद्र की, देखो इंद्र नाराज है क्यों। ठाकुर जी बोले, यही मुझे प्रिय नहीं है अपने वैष्णव में। क्या? अहेतुकी भक्ति का ना होना। जरा सी हमारी अनुकूलता प्रतिकूलता में बदल जाती है तो हम देवता के प्रति या अपने दैव इष्ट के प्रति अविश्वास प्रकट कर लेते हैं। ठाकुर जी बोले, अरे जिनकी शरण में आए हो उन पर विश्वास रखो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन ब्रजवासी तो कछु माने नहीं। कोई यहां भाग रहे हो, अपने बालकन को लेके भाग रहे हैं, अपनी गैयान को ढूंढ रहे हैं, कहां गई, वर्षा आ रही है खूब जोर से। तब ठाकुर जी ने विश्वास प्रकट करवावे के काजे और श्री गिरिराज जी के प्रति सदैव आस्था युक्त है जाए सब ब्रजवासी, वाक्य लिए अपनी प्रभुता को ठाकुर जी ने प्रकट कियो और
7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को पहले तो ठाकुर जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करके अपनी 2 भुजांसों जैसे ही अधर किए एक तरफ से गिरिराज जी भीतर प्रवेश कर गए लाल जी, और 7 बरस के ठाकुर जी ने 7 कोस लंबो चौड़ो गिरिराज पर्वत अपनी बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर धारण कर लियो। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय। आ जाओ रे सबरे ब्रजवासियों, आ जाओ यहीं को। सब ब्रजवासी कहे ओ देख भैया हमारे नंद के लाला ने काहे कियो, इतना बड़ो पर्वत उठाए लियो। सब दौड़ करके गए, सबने अपनी अपनी छड़ी लगाई। श्री नंददास जी अष्ट सखा है ना, उनमें एक नंददास जी है, गिन लो एक बार। सूरदास, गोविंददास, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कुंभनदास और कृष्णदास। हो गए, है गए ना 8। ये अष्ट सखा है। इनमें एक है नंददास। नंददास जी को चरित्र बहुत सुंदर है, कृष्णदास जी को भी बहुत मधुर है। नंददास जी को ऐसा बतावे कि उनको गोस्वामी तुलसीदास जी से कछु संबंध हतो। तो एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने नंददास जी को पत्र लिखो, और पत्र में लिख करके नंददास जी से निवेदन कर रहे हैं, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कहानी। अरे नंददास, तुम्हारे परिवार में सब राम जी को भजते हैं, तुम्हारे बड़े भैया भी राम जी के भक्त हैं, और तुम राम जी को छोड़ छाड़ करके जो है का ये टेढ़ी टांग वाले ठाकुर के चक्कर में कैसे पड़ गए। तो श्री नंददास जी उनको प्रति उत्तर में भाव कहें, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास। बोले भैया मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, जन्म जन्म तो उनको ही दास रहूंगा, लेकिन रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मैं चाकर तो राम जी को ही हूं, सेवक तो राम जी को ही हूं, लेकिन कहा करूं या कन्हैया की रूप माधुरी में ऐसा मेरो मन लग गयो है कि इनने, मैं ना गयो इनके पास, इनने मेरे गले में प्रेम की फांस डार के मुंह को अपने पास खींच लियो है। और भैया ये सत्य ही मानियो, ये तुमको ठाकुर जी प्रिय लग रहे हैं ना देखवे में, सबको नए लगे। बिहारी जी हजारों लोग दर्शन करवे जामे, पर सबको बिहारी जी बहुत प्रिय लगते हो ऐसा ना है। कई लोग तो यही मारे जामे हमारे बिगड़े काम बनाए दो बिहारी जी, हम तो यहां मारे आए हैं। पर बिहारी जी कोई को यदि अति प्रिय लग गए तो यही समझियो तुमको बिहारी जी ना है, बिहारी जी को तुम प्रिय लग गए हो। नंददास जी यहां प्रमाणित कर रहे हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। नंददास जी कह रहे हैं, बोले मैं कहा करूं, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। मोह तो इनते प्रेम ना भयो, इनको मोते प्रेम है और इनने मैं खींच लियो अपनी तरफ, अब कहा करूं। गोस्वामी जी ने फिर एक पत्र लिखो, और वह पत्र में कहा लिख के कह रहे हैं, बोले धाम रुचे तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहो काशी, बन रुचे रहो दंडक वन, गिरी कामद अविनाशी। धाम में रहवे को मन हो तो भैया अयोध्या में रहना चाहिए, और पुरी में रहवे को मन करे तो काशी पुरी सबसे बढ़िया है। वन में रुकवे को मन करे तो दंडक वन में रुको, और अगर गिरी रुचे तो यानी कि पर्वत के समीप रहना हो तो कामतानाथ चित्रकूट उनके पास रहो। तो नंददास जी को जैसे पत्र आया तो नंददास जी ने रिटर्न आंसर लिख के भेजो, कहा जो गिरी रुचे तो रहो गोवर्धन, नाम रुचे तो गाम रुचे तो रहो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो श्री जमुना तट, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री जमुना, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना, सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंद दास वन रुचे तो बसो श्री भूमि वृंदावन धाम।
नंददास जी ने रिटर्न में लिख के भेज दिया, बोले ये सब है, पूरी मथुरा बढ़िया है, और गिरी हमारी गिरिराज जी बढ़िया हैं, और नदी हमारी जमुना जी बढ़िया है, वन हमारो वृंदावन बढ़िया है, गांव हमारो नंदगाम बढ़िया है। गोस्वामी जी ने पत्र लिख करके भेजो, बोले कहा कमी रघुनाथ के, रघुनाथ जी में क्या कमी है जो आप उनके शरणागत नहीं हो? तब नंददास जी कहते हैं, अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। बोले भैया मेरी कमी ना है, मेरे परिवार वाले इनकी कमी है। बोले काहे को? बोले मेरो जन्म भयो और मेरो जन्म हेती नाम रख दियो नंददास, मेरो नाम रख देते रामदास राघव दास, तो उन्हीं कोई दास रहता। अब मेरो जन्मते ही नाम नंददास है, तो मैं नंद नंदन की शरण में क्यों ना रहूं? और फिर अंत में नंददास जी एक बड़ी व्यंग की और बड़ी मीठी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? बोले देखो राम जी की शरणागत होवे में कोई दिक्कत नहीं है, पर राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, एक ही पत्नी व्रत धारण करते हैं। पर हमारो कन्हैया बहुत बढ़िया है, जितनी पत्नी मिल जाए सब पे ब्याह कर ले। कहीं राम जी की शरण में रहे तो वो तो संकोच करेंगे शरण में लेवे में, लेकिन हमारे ठाकुर जी संकोच नहीं करेंगे। इनकी तो शरण में जो आ जाए वही कुछ स्वीकार कर लें, या हमारे मैं तो इनकी शरण में ही हूं। ऐसे ही श्री नंददास जी महाराज जी नक पर गिरिराज जी धारण कि देखो कैसा दर्शन, ये चिंतन में आने वाले दर्शन हैं। अगर देखा जाए तो भयाभय दृश्य है, मूसलाधार बारिश आ रही है, ठाकुर जी गिरिराज जी 7 वर्ष के लाला गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं, सब ब्रजवासी अपनी जान बचाने के लिए खड़े हैं, और कोई सामान्य वर्षा नहीं है। शेष नाग ने बांध रखा है कि बाहर का पानी भीतर नहीं आ जाए। अमित प्रलय जैसा हो रहा है वृंदावन में। अगस्त मुनि एक कोने में बैठ करके संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। सुदर्शन जी आकाश में द्रुत गति से घूम करके पानी को सुखा रहे हैं कि कहीं ब्रजवासियों पर कोई संकट ना आ जाए। लेकिन ऐसी विषम परिस्थिति में भी सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, ठाकुर जी बंसी बजा रहे हैं, गिरिराज जी नृत्य कर रहे हैं। ये दृश्य कोई आचार्य ही देख सकते हैं, नंददास जी देख रहे हैं ऐसा दृश्य। ये तो थे नंददास जी के दर्शन। अब हमारे जयदेव महाप्रभु क्या देख रहे हैं? अभिनव जलधार सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। श्री राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव। श्री जयदेव महाप्रभु देख रहे हैं, बोले ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए और बिल्कुल सामने श्री जी बैठी हैं, बिल्कुल सामने किशोरी जी खड़ी हैं। ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए तो तब ठाकुर जी के मन में यह भाव हो कि अभी बचावे के काजे ब्रजवासी को गिरिराज जी उठा रहा हूं। लेकिन गिरिराज जी उठाते ही भ्रगुटी टेढ़ी करके ठाकुर जी इंद्र को संकेत करवे वारे की वर्षा बंद कर, अभी नहीं तो देख लूंगा मैं। ठाकुर जी कैसे हैं? वेदों में वर्णन है कि ठाकुर जी तो इच्छा करते हैं, वो इच्छा ही देवताओं को पता चल जाती है कि अब हमें क्या करना है। तो ठाकुर जी ने जब गिरिराज जी धारण किए, ठाकुर जी उसी समय मन में सोच लेते, अरे इंद्र तेरी इतनी हिम्मत, तू वर्षा कर रहा हो, बंद करिए। लेकिन ठाकुर जी इंद्र को संकेत करने वाले ही थे कि वर्षा बंद करो, कि तभी ठाकुर जी ने देखी कि सब ब्रजवासी चारों तरफ खड़े हैं, गिच बिच करके एक दूसरे ते कमर कंधा ते कंधा लगा के खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है महाराज, सब ब्रजवासी खड़े हैं ठाकुर जी को घेर के। लेकिन ठाकुर जी जहां शिला पर खड़े हैं वहां ठीक सामने हमारी श्यामाजू खड़ी हैं, किशोरी जी खड़ी हैं। और ठाकुर जी ने जैसे किशोरी जी को देखो, देखते ही बोले ये अवसर बढ़िया है। किशोरी जी सामने खड़ी हैं, इनको देखवे के काजे बार बार समय तो मिले ना है, कभी जे कहीं चली जाएं, कभी कोई कार्य में व्यस्त रहे, सब ब्रजवासी इनके बीच में देखवे में लज्जा आवे। ये बढ़िया समय, ये भी 7 दिन यहीं खड़ी रहेंगी, हिलेंगी डुलेंगी है ना है।
और 7 दिन नहीं, ठाकुर जी ने तो इंद्र को संकेत यूं किया, बोले तो पे जितनी है सके, जितनो जोर लगा के बरसा सके तू बरसा तो रहे। श्री जी सामने खड़ी है, मैं देख तो लऊं न किनको। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। ठाकुर जी किशोरी जी को देख रहे हैं। देखते 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 महाराज युगल गीत में आज सवेरे एक भाव पढ़ रहे हो मैं, तो युगल गीत में वर्णन आवे कि ठाकुर जी जब सवेरे सवेरे गैया चरावे जामे तब तो नील कांति रहे ठाकुर जी की, लेकिन जब शाम को गैया चरा करके लौट के आवे और ठाकुर जी ऐसे है जाए पीरे पीरे से पके हुए फल के समान। युगल गीत में स्पष्ट लिखा है। टीकाकार वर्णन करते हैं, बोले ठाकुर जी सवेरे जामे तो नीले और शाम को आमे तो पीरे काई को है जाए। बोलो किशोरी जी की याद में इतनी दग्ध है जाए हृदय में, इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी कि आज सवेरे ते है गयो श्री जी दिखी ना है मुकु, तो जा प्रकार से नेक उष्णता प्राप्त करके कोई फल पक जावे, ऐसी नीले ठाकुर जी शाम तक पक जामे। अब यूं है जाए कि बस अब कैसे हो श्री जी दिखाए दो मुकु। श्री जी को देखे के काजे इतने व्याकुल है जाए ठाकुर जी। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। वो तो 7 दिन बाद इंद्र ने संकेत पहुंचाया, बोले जय जय सबरो पानी खत्म है गयो, अब कहा करूं, अब मुंह पे जल ही ना बचो, सबरो खत्म है गयो, खर्च है गयो। तब ठाकुर जी ने फिर गिरिराज जी नीचे धरे, नहीं तो महाराज ठाकुर जी की इच्छा तो यूं ही हती कि अब वैकुंठ आदि ये सब कोई और संभाल ले, मैं तो अब यूं ही खड़ा रहूंगा। श्री जी सामने खड़ी है, मैं इनको दर्शन कर रहा हूं, बस यही दर्शन में ही पूरा जीवन व्यतीत है जाए, पूरी लीला है जाए। आगे की लीला हे इंद्र आदि, हे नारद आदि देवताओं, देख लियो आगे की लीला कौन करनी है, मैं तो अब कहीं ना जा रहा हूं, मैं तो यूं ही खड़ा रहूंगा और श्री जी को देखता रहूंगा। ये जो श्रीनाथ जी को स्वरूप है ना, या के अनेक भाव हैं, पर एक भाव ये भी है कि श्री जी को देखते हुए ठाकुर जी को स्वरूप है। किशोरी जी को जब ठाकुर जी देखें तब कैसे देखें, बोले ऐसे देखें ठाकुर जी, किशोरी जी को देख रहे हैं ऐसे। ठाकुर जी की गोवर्धन लीला भाई सब ब्रजवासी ने खूब आनंद कियो। 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः पधरा दिए। हमारे ब्रज में एक कथा आवे कि जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पधरा दिए तो सब ब्रजवासी ने नंद बाबा और वृषभानु जी घेर लिए और सब ब्रजवासी बोले ये तुम्हारे दोनों बालक यहाँ, ये किशोरी जी और ये तुम्हारो लाला कन्हैया जे ऐसी विलक्षण विलक्षण लीला करें, हमको तो ऐसा लगे ये कोई देवता हैं और तुम हमसे छुपा रहे हो। तब नंद बाबा और वृषभानु जी बोले देखो भैया ये कोई देवता नहीं है, पर हम आपको सांची बताएं। तो गर्गाचार्य जी जब नामकरण करवे आए तो गर्गाचार्य जी ने ये बात बताई कि ये नारायण के समान गुण वाले हैं। तो सब ब्रजवासी बोले जब ये दोनों नारायण के समान गुण वाले हैं तो फिर एक काम करो, इन दोनों को ब्याह कर दो, दोनों उनको ब्याह होना चाहिए। अब वृषभानु जी और नंद बाबा एक दूसरे को देखें, दूर खड़े ठाकुर जी तो पूरा इंटरेस्ट वहीं चलोगा ठाकुर जी को। अच्छा ये तो होना ही चाहिए भैया, अब मेरी उम्र भी तो है गई, मैं तो 3.5 बरस से ही ठाकुर जी चिल्ला रहे हैं मैया तो मैया बुढ़ापा आ गया, अब तो मेरा ब्याह करा दे। अब मैं 3.5 बरस का है, अब मेरा ब्याह कराए थे। वृषभानु जी नंद बाबा से सब ब्रजवासी बोले भैया आप दोनों अपने बालकन को ब्याह कर दो। आज ठाकुर जी दुल्हा बने पहले ही बैठे हैं। अच्छा एक बात कहें, ये देखो ये परंपरा हमारे यहाँ लोग भूल गए। सहरा उसको नहीं करते जो ये ऐसे लगता है यहाँ मुंह पे लगा लेते हैं, ये हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है। आप लोग आज दर्शन करना, ठाकुर जी ने पाग के ऊपर एक यहाँ ऊपर की ओर जो पहना हुआ है इस तरीके से, उसमें कितनी डंडी होती मुझे याद नहीं है, उसको सहरा कहते हैं। ठाकुर जी ने आज दुल्हा वेश, उसी से पता चलता है कि दुल्हा बने ठाकुर जी। अब हमारे यहाँ तो लोग कलंगी वगैरह जाने क्या क्या पहन लेते हैं पाग पे, पर वास्तव में ये सहरा ऐसे ऊपर की ओर, उसमें जो डंडियां होती हैं उनका कुछ नियम होता है। अभी दर्शन करना कथा के बाद जाके ठाकुर जी का। तो नंद बाबा और वृषभानु जी में चर्चा भई, बोले भैया ठीक है ब्याह को अब आप बताओ। बोले हमें तो प्रिय है आपको लाला और आप देख लो कैसे करना हो। बोले ठीक है करेंगे, ब्याह करेंगे।
लेकिन ब्याह से पहले कछु नियम है, उनको पालन कर लें। तो ऐसा नियम है कि पहले वधू पक्ष के लोग कुछ सामग्री भेजते हैं और उस सामग्री को दुगना करके वर पक्ष के लोग वापस भेजते हैं। तब ब्याह की प्रथम रस्म प्रारंभ होती है। तो नंद बाबा ने पुरोहितन से बढ़िया तिथि निकलवाई और बृषभानु जी को बताया, बोले वो ये तिथि बढ़िया है, आप वादना सामग्री भेज दियो और वाते टीको कहें, ऐसो भी कहें, टीको भेज दियो और फिर वाकु दुगनो करके नंद बाबा भेजेंगे। महाराज वो शुभ तिथि आई और बरसाने ते बैलगाड़ी में भर भर के सामग्री भेजी वृषभानु जी ने। यहां नंद बाबा अपने सब सखान के संग खड़े हैं, मुनीम आदि सब खड़े हैं। तभी देखी कि धूल उड़ रही है महाराज दूर से। बोले ऐसी धूल काई को उड़ रही है भैया? देखी तो असंख्य बैलगाड़ियां भर भर के सामग्री आ रही हैं बरसाने थे। नंद बाबा तो पहले ही घबरा गए, बोले इतनी सामग्री, चलो कोई बात ना, कोई कमी थोड़ी, ठाकुर जी कृपा है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे। सामग्रियां जब आई, उनके ऊपर से रेशमी वस्त्र सब हटाए गए। मुनीम जी से कही इनकी पहचान करो, कैसे कैसे रत्न हैं, कितने के रत्न हैं और कहाँ कहाँ इनको मोल है भैया, सब दुगनों करके भेजेंगे बरसानो। मुनीम जी ने आकर के सब देख दाख करके नंद बाबा से कोई बोले, बाबा ये जैसी सामग्री आई है वैसी वापस भेज दो बरसाने, और वृषभानु जी को पत्र लिख करके कह दो कि हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। हम तो भैया एक बैलगाड़ी की एक सामग्री को मोल इतना होगा कि बाबा आपको नंद भवन को चौक बिक जाएगा पूरा। ये इतने महंगे महंगे रत्न हैं, आप तो वापस कर दो। ये तो ऐसा लगे इनके यहां साक्षात कुबेर बैठो होगो का। मना कर दो भैया, अपनी नाक कटे वासे बढ़िया तो ये है कि ये वापस कर दो और वृषभानु जी से कह दो हम ब्याह नहीं कर पाएंगे। ये बात वहीं खड़े खड़े नंद नंदन श्रवण कर रहे हैं। सोई ठाकुर जी दौड़ करके गए, एक बैलगाड़ी में चढ़ गए, वहां में तो मोतीन की माला निकाल करके ले गए और जाए करके खेत में बोए आए, मोतीन ने तोड़ के लौट करके आ गए ठाकुर जी। यहां नंद बाबा ने मुनीम जी से कहीं सबरी सामग्री गिनती करके वापस भिजवाओ, जो जितनी आई है भैया कहीं कम नहीं पड़ जाए कोई, और सुरक्षा भेज दियो, कहीं कोई बीच में कोई उठा निकाल नहीं ले कछु। मुनीम जी ने गिनती करवाई तो महाराज एक बैलगाड़ी में मोतीन की माला कम है। मुनीम जी आकर के बोले, बाबा ये तो अनर्थ है गयो, हम संबंध तो कर ही नहीं पा रहे, वाकई बात तो और अनर्थ ये है गयो कि जो सामग्री आई उतनी भेज भी नहीं पा रहे, दुगुनो करनो तो बहुत दूर की बात। नंद बाबा बोले, कहा भाई? बोले कोई मोती की माला चुरा के ले गए हो बाबा। नंद बाबा बोले, ढूंढवाओ भैया, पूछो सबन से, हाथ जोड़ जोड़ के कहां गई मोती माला। नंद बाबा सिर पे हाथ धर के बस रुदन कर ही रहे हैं भाई। इतने में ही नन्हे से गोपाल जी आ गए, नेक्स्ट से ठाकुर जी आए और बाबा से बोले, बाबा कहा भयो, आप इतने उदास काहे को है गए? नंद बाबा बोले, लाला देख इतनी सारी सामग्री आई वृषभानु जी के यहाँ थे, हम दुगनो करनो तो दूर, जितनी आई उतनी भेज ना पा रहे। जन कहाँ थे कोई चोर आए गए हो या मैं तो एक मोती माला लेके भाज गए हो, कहा करूं अब मैं? ठाकुर जी बोले, अरे वो मोती माला तो मैं ले गए हो बाबा। बोले तू काहे को ले गए हो? बोले मुनीम जी आप तो यूं कह रहे कि भैया हम पे तो इतनी सामग्री नाए बनेंगी, दुगनी करके हम तो नाए भेज पाएंगे, तो जितनी है उतनी वापस भेज दो। मैंने सोची कि वैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मेरो ब्याह ना है रहो, और अब जब वापस ना ही करे दुगने करके तो बाबा ना जाने कितने दिनों बाद मेरो ब्याह करेंगे, ब्याह तो होना चाहिए अब मेरो। तो मैंने मन में विचार करी, बाबा हमारे इतने बड़े बड़े खेत, उनमें जाए करके आप जुताई बुवाई करो तो इतने सारों अनाज हमारे घर में है जाए। तो मैंने तो एक मोती की माला लई तोड़ के और सबरे मोती बोए दिए खेत में। वो मोती बोवेंगे, उनमें ते अंकुरित वृक्ष होंगे, फिर वृक्षन में जैसे फल लगे ना बाबा, ऐसे मोती लग जाएंगे और मोती इनको तोड़ तोड़ के दियाएंगे अमृत मानु जी को। पर मेरो ब्याह कराए दो आप, ब्याह मत रोको। नंद बाबा बोले, अरे लाला तू बड़ो भोरो है भैया, अरे मोती बोवे तो कोई मोती थोड़ी होयो करें,
अब तो चल जल्दी मेरा हाथ पकड़ के ले चल, कहाँ भोग के आए हो, कौन कौन सी जगह तेने वो तो को याद तो है ना। बोले बाबा लेकिन मुझको शर्त लगाओ कि आप मेरा ब्याह कर दोगे। बोले अरे बात की बात है, तू पहले मुझको बता तू कहाँ भोग के आए हो। ठाकुर जी नंद बाबा की उंगली पकड़ करके लेकर के गए और महाराज जैसे ही खेत में जाए करके देखो है, वहां तो दिव्य दिव्य मणियां रत्न और मोतीन के बड़े बड़े वृक्ष खड़े हैं और असंख्य मोती असंख्य मणियां असंख्य रत्न लगे हुए हैं। नंद बाबा की आंख खुली रह गई, मुंह खोलो रह गयो। बोले लाला जे खा भयो। बोले कछु ना बाबा मेरो ब्याह कराए दो, अब इन सबन को तोड़ तोड़ के दुगनो दुगनो करके बरसानो भेज दो। और श्री ब्रजभानु जी से कह दो अब ही तैयारी करें, बाबा मुंह पे रुको ना जाए रहे हो, अब तो जल्दी घोड़ी मंगाओ, मुंह को बैठा के दुल्हा बना के ले चलो, मेरा ब्याह कराए तो ब्याह मत रोकियो बाबा। तब नंद बाबा हर्षित भये और लाला को अपनी गोद में उठाए करके खूब आनंदित भये। अच्छा देखो ठाकुर जी की लीला प्रत्यक्ष प्रमाणित कर देती है कि वो भगवान है, लेकिन ब्रजवासी मानते ही नहीं कि वो भगवान है। ब्रजवासी इतने सीधे हैं, इतने सरल, उनको लगता है ऐसे ही हो गया होगा भाई, जैसे हम बीज बो में वैसे मोती बोते है गए होंगे। जब प्रेम इतना बढ़ जाता है ना तो आपको वास्तविकता और जड़ जानने की इच्छा नहीं होती, जो दिख जाता है आपको विश्वास हो जाता है कि हाँ ये ऐसा ही होगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा जिसमें हो उसका ऐसा लक्षण होता है, वो ज्यादा गहराइयों तक पहचानने की उसकी इच्छा नहीं होती। ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे संभव है। जो आजकल के पढ़े लिखे लोग हैं वो तर्क कुतर्क में जाते हैं, पर ब्रज के उपासकों को कुतर्क में नहीं जाना चाहिए। निधिवन में आज भी रास होता है क्या, सब यही पूछते हैं। अरे भैया केवल निधिवन में नहीं होता, संपूर्ण ब्रजमंडल में आज भी रास होता है। देख व्यवहारी दृष्टि चाहिए, आज भी ठाकुर जी कर रहे हैं। हमने सुना है रात को वहां जो चला जाता है सुबह तक वो अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। भैया ठाकुर जी जाको दिख जाएंगे ना वो अंधो ही है जाएगा, फिर वो जानबूझ के अंधो है जाएगा। ठाकुर जी को देखे के बाद स्थिति है जाएगी अपने आप ही आंख फोड़ दोगे ताकि मैं कोई और देखूं ही ना, भैया यही छवि रहे मेरे नेत्रन में। ठाकुर जी को देखे के बाद कोई और की सुनाई देवेगी ना, अपने आप बहरे रह जाओगे, मन ही ना करेगो कोई और को सुनवे को। ठाकुर जी दिख जाएंगे तो है सके अपनी जवानों काट ले, वो बोलना ही ना है, मैं मौन रहूंगा। भैया सदा ये जोड़ी मेरे चित्त में रहे, ये स्वरूप मेरे चित्त को कभी त्याग नहीं करे, अपने आप ही आप ऐसे रह जाओगे। ये आश्चर्य की बात क्यों लगती है लोगों को वृंदावन के प्रति? पहले उस स्थिति में तो पहुंच जाओ, पहले अपनी स्थिति तो वैसी बना लो कि ठाकुर जी आपको अनुभव करावें अपना। प्रेम की पराकाष्ठा जब होती है तब विश्वास प्रकट होता है चित्त में, फिर उस कही गई बात या उस स्थिति को ज्यादा परखने की इच्छा नहीं होती चित्त में। मैं एक कथा सुनाया करता हूं कभी कभी। हमारे वृंदावन में एक आश्रम में एक भोंदू नाम का भक्त रहता था। उसका नाम तो कुछ और था पर उसको सब भोंदू बोलते थे क्योंकि बहुत भोला था वो। आचार्य चरण रोज प्रवचन सुनाया करते थे और प्रवचन में बताते थे, बोले भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते हैं। तो दूर बैठा ग्वारिया भोंदू बैठ करके सुनता था। उसने जैसे भांडीर वन नाम सुना, भांडीर वन नाम सुनते ही वो तो बिल्कुल ऐसे अचक हो गया और सोचने लगा भांडीर वन तो मैं भी जाऊं गैया चरावे, मुझे तो कभी मिले नहीं ठाकुर जी। अब उसके चित्त में ये अविश्वास नहीं है कि ठाकुर जी पहले आते होंगे, अब थोड़ी आते हैं। उसके चित्त में ये पूर्ण विश्वास है कि ठाकुर जी अब भी भांडीर वन आते होंगे और गुरु जी कह रहे हैं या को मतलब तो निश्चित आते होंगे। आज जब गैया चरावे गयो भोंदू अपनी गैयान को छोड़ करके और ढूंढ रहे हो कहां होंगे ठाकुर जी, कहां होंगे श्याम सुंदर। बंधुओं केवल भोंदू नहीं, कितने वैष्णव ऐसे जिनने ये विश्वास मान लियो कि ठाकुर जी होंगे और वो पहुंच गए। रसखान भी तो ऐसे ही वृंदावन आए, उनको एक चित्र दिखा दिया ठाकुर जी का, तो रसखान बोलो ये बालक कहां मिलेगा, बोले वृंदावन में नंद नंदन को छोड़ा है।
याकू पाने के लिए कहा करना पड़ेगा? बोले गले में कंठी माला पहननी पड़ेगी। बोले ये मिल जाएगा? बोले हाँ मिल जाएगा। याकू कहा प्रिय में याकू खवाई दूंगा? बोले माखन मिश्री खवाई दियो। तो रसखान तुरंत ही निकल पड़े, ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, उनको विश्वास था कि मिल ही जाएंगे। रसखान बन गए। ऐसे भोंदू ढूंढने लगा ठाकुर जी को, नहीं मिले ठाकुर जी। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसका विश्वास इतना कि हो सकता है ठाकुर जी तो आते ही होंगे, मुंह में ही भक्ति ना है, मैं ही ना देख पा रहा हूं लाल जी को। आज उसकी हृदय की गम्यता श्री राधा रमण जी के हृदय को प्राप्त हो गई और श्री ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। बोले रोज जावे भांडीर वन में ढूंढे मुझे कि मैं गैया चरा के आऊंगा, चलो आज चलें। और तभी भोंदू ने देखा कि वन में अत्यंत सुंदर, अत्यंत रसमयी, अत्यंत आकर्षित करने वाली गैयाएं चल रही हैं और उन गैयाओं के बीच में पीली पीतांबरी पहने नील वर्ण के श्याम सुंदर अपने गले में अपनी पीठ पर एक लाठी टांगे और दोनों हाथन को टांगे उनके बीच में चल रहे हैं। आहा, वो छवि देख करके, वो घुंघराले केश, कल हमारे कृष्णदास भैया आज सुबह ठाकुर जी को सुना रहे हैं ना, कैसा स्वरूप ठाकुर जी का। आहा, हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलके, हरि कजरारी से जादू की पिटारी पलके, उनमें मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, उस पे मदहोशी भरे, हाय तेरे तिरछे नयन, पग टेढ़ी से धरे, वापे मोती लटकन, डोले ब्रज कुंजों में, डोले श्री वृंदावन में, झूम के राधा रमन, पग टेढ़ी से धरे। ये स्वरूप देखा, देखते ही भोंदू तो भूल ही गए कहा कहनो मुकू, और जाकर के चरणन में प्रणाम करके बोलो आप वही है ना जिनके बारे में गुरुजी सुना में। ठाकुर जी बोले तेरे गुरुजी कौन के बारे में सुना में, मुझे क्या पता। अरे गुरुजी बताए रहे आप मोर पंख को मुकुट पहनो, आप कानन में मकराकृत कुंडल पहनो, गले में मोती की माला पहनो, आपको वर्ण नीलो नीलो है और आप पीतांबरी पहनो, सब कुछ तो वैसो ही है जैसो गुरुजी बता में। तो आप वही हो ना जिनके बारे में गुरुजी बता में। ठाकुर जी उसकी सरलता सहजता पर इतने रीझ गए, बोले हाँ मैं वही हूं जाको तो गुरुजी सुना में। अच्छा तेरो नाम का है, तू अपनो नाम बता। तो भोंदू बोलो मेरो नाम तो कुछ और है पर प्रेम से सब मोकू भोंदू बुला में। आहा, भोंदू नाम सुनते ही ठाकुर जी तो इतनी जोर से हंसते 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 बैठ गए। बोले कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी बोले तेरो नाम बड़ो सुंदर है भैया, तू आज मेरे बगल में बैठ जा। भोंदू बैठ गयो। अब ठाकुर जी से नजर नहीं हट रही है उसकी। ठाकुर जी बोले अब देख तो ही रहेगो, कछु पवावेगो भी, कछु लेके आयो, मुंह को भूख लगी बहुत जोर से। भोंदू बोलो आप मेरे हाथ की रोटी पाओगे? बोले हाँ पाऊंगा, खिला तू। तुरंत भोंदू ने अपनी गमछा में बंधी भाई 2 रोटी दे दी ठाकुर जी के आगे, गुड़ रख दियो और टेंटी को अचार धर दियो। ठाकुर जी तो बढ़िया वासो पान लगे। पाते पाते भोंदू बीच में बोलो अच्छा सुनो लाल जी, एक रोटी छोड़ दियो, मुंह में भूख लग रही है। आपको देख के तो ऐसा लग रहा है कि आपकी मैया ने कछु खवाया हो ना, इतने भूखे लग रहे हो। ठाकुर जी और जोर से हंसने लगे। बोले वाह भैया तू पहलो भक्त देखो जो भगवान ते ही मना कर रहे हो कि कम छोड़ दियो मेरे काजे। ठाकुर जी बोले सुन
मैं तो ना छोड़ूंगा रोटी, तू भूखो रहे, कल ते ज्यादा लेके आइयो भोजन, मुझे भूख लग रही है। अच्छा ने आधी तो छोड़ ही दियो, मुझको भी तो लग रही है भूख। ठाकुर जी ना मैं तो पूरी पाऊंगा, तू अपने काजे कल ज्यादा ले आइयो। और ठाकुर जी पूरी प्रसादी पागे। भोंदू बोलो मैया तो कह दे करो आपको खवाए करे, इतना भूखो ना रखो, कह रहे दूसरे दिन की रोटी खाए जाओ। ठाकुर जी बोले कल ते दुगनी लेके आइयो। और भोंदू चला गया। उसने जाके गुरुजी को भी नहीं बताया, उसको लगा गुरुजी और सब बालक तो मिलते ही होंगे ठाकुर जी से, मेरी तपस्या कम थी, मुझको अब मिले हैं। दूसरे दिन जब ज्यादा सामग्री ले जाने लगा रसोई घर से, गुरुजी को पता चली तो गुरुजी ने भोंदू से कहा, भोंदू हमको पता चली तुम 2-3 दिन से बहुत ज्यादा सामग्री ले जाते हो, कहां ले जाते हो? भोंदू बोलो गुरुजी मैंने आपको बताई नहीं, पर मेरे भाग्य पिछले 4 दिन पहले ही उदय भये हैं, और मैं वन में जाऊं, भांडीर वन में, वही नंद नंदन जिनके बारे में आप सुनाते हो कथा में, वो गैया चराने आते हैं। जैसे ही सुना नंद नंदन गैया चराने आते हैं, गुरुजी बोले भोंदू कौन आते हैं गैया? बोले नंद नंदन, वही जो मोर मुकुट पहनते हैं, पीली पीतांबरी पहनते हैं। गुरुजी उनमें से ऐसी सुंदर सुगंधी आवे, मैं आपको कहा बताऊं। और आप जितना सुंदर वर्णन करते हैं ना गुरुजी, बातें तो बहुत गुना ज्यादा सुंदर हैं। मैं तो उनते पहले दिना तो मैं उनको देखते ही रह गया, मेरी सबरी रोटी न खा गए, उनको बड़ी भूख लगे, या हमारे उनके काजे दुगनों लेके जा रहा हूं गुरुजी। तो आचार्य जानते हैं कि कोई और बोले तो मैं विश्वास ना करूं, लेकिन भोंदू बोल रहा है तो इसका मतलब निश्चित ठाकुर जी आते। ये झूठ नहीं बोल सकता, सीधा व्यक्ति झूठ थोड़ी बोल पाता है। ठाकुर जी ने कहा अच्छा भोंदू तो एक काम कर, तू जाइयो ठाकुर जी से कहियो कि चलो हमारे आश्रम, गुरु जी मिलेंगे। भोंदू बोलो मैं लेके आऊं ठाकुर जी को? बोला हाँ तू लेके आ। भोंदू आज गया, ठाकुर जी आए। ठाकुर जी के आते ही भोंदू ने सामग्री रख दी, रोटी सब्जी और अचार रख दिए। ठाकुर जी पान लगे। भोंदू बोलो जय जय, मेरी एक बात मानेंगे आप? ठाकुर जी बोले हाँ बोल। बोले हमारे गुरुजी ने आपको बुलाया हो है, चलो मेरे संग गुरुजी के पास चलो। ठाकुर जी बोले देख तू हमारा मित्र, तेरे संग रहेंगे, खामेंगे पीमेंगे डोलेंगे हंसेंगे खेलेंगे। ये तेरे गुरुजी पुरुजी ने मैं ना जानू, मैं नहीं जाऊंगा कोई के पास। गुरुजी के पास जावे की जैसे ही मना करी महाराज। भोंदू बोलो आप मेरे गुरुजी के पास नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा, मैं तेरे गुरुजी जानू ना हूं, और तेरो मित्र में गुरुजी को मित्र थोड़ी हूं, उनके पास नहीं जाऊंगा। भोंदू बोलो अंतिम बार पूछ रहा हूं चलोगे कि नहीं? ठाकुर जी बोले नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा। इतने में भोंदू ने ठाकुर जी के आगे से सब रोटी वोटी सब उठाए लाई। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? बोले जे भी गुरु जी के यहाँ की बनी है इनको भी मत पाओ, और सुनो ये आधी रोटी आपके हाथ में जो ये मुंह दो लो छीन ली ठाकुर जी थे, ये मत खाओ, ये गुरु जी के यहाँ बनी वही है। हमारे गुरु जी से बैर करोगे तो हम भी आपसे कोई संबंध नहीं रखेंगे। ठाकुर जी बोले भैया ऐसो काई गुरु उठ रहा, तोते तो मिल रहे हैं ना, हम तेरे संग तो बैठे हैं ना हम। बोले मेरे संग बैठे हुए थे, कहा है आपने मेरे गुरुजी की बात को अनादर कर दियो। अरे गुरुजी ने जीवन में पहली बार एक काम दियो मुझको, गौ सेवा के अलावा, और वहां में भी मैं इतना ना कर पाया कि आपको लेके जाऊं। धीरे धीरे फिर कहते ठाकुर जी चले चलो ना, गुरुजी बड़े बढ़िया हैं मेरे, उनकी वजह से तो आप मिले हो मुझको। ठाकुर जी बोले हम नहीं जाएंगे। भोंदू बोलो नहीं जाओगे? बोले नहीं जाएंगे। तो भोंदू बोलो हमारे गुरु जी के पास नहीं जाओगे तो हम भी आपके पास नहीं आएंगे। और सुनो कल ते आप अपनी गैया लेके कहीं और जाइयो, इतकू मत आइयो, क्योंकि अब यहां मैं गैया चरावे आऊंगा, और जहां मेरी गैया आवेंगी अगर आपकी गैया आ गई तो मैं अपनी गैयान को आपकी गैया से लड़वा दूंगा। अपनी गैयान को लेके कहीं और जाओ, मेरे आसपास मत आइयो। अब ठाकुर जी उसकी बात सुनना। बोले अच्छा तो पता है कितने बड़े बड़े संत तपस्या करे मेरे दर्शन करवे के काजे, और मैं तेरे पास ऐसे ही आ जाऊं सहजता में, यूं कह रहा हूं मैं मिलूंगा ना? तो बोले मैं संत थोड़ी हूं, मैं तो भोंदू हूं।
मुझे कोई तपस्या की जरूरत थोड़ी है, मैं तो अपनी गैया चरावे आऊं, वो तो अपने काम ते काम है, अपनी गुरु जी की कथा सुनूं रात में, अब तुम कहीं और जाइयो गैया चरावे। और ऐसा कह के भोंदू तो वहां से उठ के चल दियो अपनी गैया इकट्ठी करके। ठाकुर जी कहे, ए भोंदू रुक तो जा। भोंदू बोलो, अब तभी रुकूंगो जब ये वचन दोगे कि गुरु जी के पास चलूंगो। भोंदू चल तो जा रहे हो, ठाकुर जी उसकी ओर देख रहे हैं। भोंदू जैसे ही दिखना बंद हुआ, जैसे ही थोड़ा दूर गया, ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए जैसे मानो त्रिलोक की छीन करके ले गया हो ठाकुर जी से। दौड़ करके ठाकुर जी गए और जाकर के भोंदू के कमर के ऊपर ऐसे चढ़ गए पद्दी पर, और पद्दी पर चढ़ के बोले, चल इतना हट करे, लेके चल अपने गुरु जी के पास, अभी चलूंगा, तेरे गुरु जी तो मिलके आऊं पहले मैं। भोंदू तो आनंदित है गयो महाराज, ठाकुर जी को ऐसे अपनी पद्दी पर चढ़ाई करके लेके गयो। शाम को समय गुरु जी आंगन में बैठे हैं, शिष्यन को पढ़ा रहे हैं, तभी गौशाला की सब गैया आ गई। गौशाला की गैया के मध्य जैसे ही गुरु जी की दृष्टि पड़ी तो कहा, देखो ग्वारिया भोंदू ऊपर से नीचे तक मट्टी में लदो भयो है, गोबर लग रहा है जगह जगह, और वाकी पीठ पर लद करके श्याम सुंदर मुरली मनोहर नंद नंदन चढ़ करके आ रहे। आहा, ये दृश्य देख करके गुरुजी तो आनंदित है गए। हमने अपनो घर छोड़ दियो, परिवार छोड़ दियो, वेद अध्ययन करवे लगे, इतने शास्त्रन को अध्ययन कियो, तब भी आपके दर्शन नहीं है पाए। और ये भोंदू अनपढ़ गंवार, अंगूठा छाप, केवल गैया चरावे, पीछे बैठ के कथा सुने। एक बात पर गुरु की पर विश्वास करके भांडीरवन चलोगे और ठाकुर जी को पकड़ के आश्रम ही लिया है 4 दिनों में। तो ठाकुर जी को भैया आपका भोलापन प्रिय है। ठाकुर जी के सामने तो भोंदू बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सरल बन जाओ, ठाकुर जी के सामने तो सहज बन जाओ। जितनी सरलता और सहजता आपके चित्त में रहेगी, उतनी जल्दी ठाकुर जी आपसे मिलेंगे। और जितनी चतुराई अपने अंदर रखोगे, उतना दिन लगावेंगे ठाकुर जी। हमारे ब्रज में गामे, कौन पावे आँखों पार, प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे।